वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर्स का 2000 क्वेश्चंस का हमारा सीरीज चल रहा है। आज उसी क्रम में 73rd वीडियो है। सो प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा और आज का ये वाला वीडियो देखने के लिए आपको इस पूरे वीडियो में बने रहना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। अभी जो आपका पेपर है 14 मई का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को फॉलो नहीं करा है तो मेरा आपको सजेशन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स की बात होगी। इसके अलावा चैनल पर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जो कि पूरे एक साल का हम लोग कवर अप कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स का एक PDF है, उसको कवर अप किया जा रहा है, उसको ज़रूर देखिए। इतना अगर आप तीनों ये सीरीज़ आप फॉलो कर लिए और इतना भर भी पढ़ के अगर आप एग्जामिनेशन में गए 14 मई को, तो आप यकीन मानिए तकरीबन 55 क्वेश्चन के आसपास आपको यहीं से मिलेंगे। 55 से 60 के आसपास, ज़्यादा ही मिल सकते हैं, कम नहीं मिलेंगे इससे। ठीक है, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के दूसरा सबसे बड़े जो लिथियम भंडार है प्राप्त होने की घोषणा की है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व। सो ये साउथ अफ्रीका है, ईरान है, कंबोडिया है या फिर युगांडा है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि ईरान ने इस चीज़ की घोषणा की है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में अब तक के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी है। रिसेंटली इन विच स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द बिगेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब ये कौन से स्टेट का है ये बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने जैविक सतर्कता प्रोटोकॉल बायोलॉजिकल विजिलेंस प्रोटोकॉल की घोषणा की है। अब ये पेरू है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर ये जर्मनी है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि पेरू ने इसकी घोषणा की है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मई 2023 को मऊगंज को जिला बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ अनाउंस्ड टू मेक मऊगंज अ डिस्ट्रिक्ट ऑन March 4, 2023. With this, the total number of districts in the state has increased to। अब कितने हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में? तो वो है आपका 53, यानी कि 53। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में यूरोपीय संघ और किस देश ने विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन एंड विच कंट्री हैव साइंड विंडसर फ्रेमवर्क। अब ये रशिया है, इटली है, यूके है या फिर ये जर्मनी है। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि यूके। आगे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है 8वें
राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? हु वॉज प्रेजेंटेड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड? अब ये मनीष कुमार चौहान हैं, ये अरुणा साहा हैं, या फिर ये शशि कुमार रामचंद्रन हैं, या फिर ये शिप्रा दास हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि शिप्रा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 केरल में तिरुवनंतपुरम के पेगोडा मिलिट्री स्टेशन में 7 से 8 मार्च तक आयोजित किया गया? द फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड एट पेंगोड मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम इन केरला फ्रॉम मार्च 7 to 8। अब ये इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, या फिर ये जर्मनी है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? फ्रांस। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, प्रोफेसर M.L. श्रॉफ की जयंती पर राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो आपको ये दिन बताना है कि किस दिन ये मनाया जाता है। 1 मार्च को, 6 मार्च को, 3 मार्च को, या फिर 5 मार्च को? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि 6 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, 5 से 9 मार्च 2023 तक 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 23rd कॉमनवेल्थ लीगल कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम मार्च 5 to 9, 2023? अब ये गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा, या फिर केरला? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि गोवा में इसको मनाया गया 23rd कॉमनवेल्थ लीगल कॉन्फ्रेंस को। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ऑन विच डे इंटरनेशनल वुमेंस डे 2023 वॉज ऑब्जर्व्ड विद द थीम डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी? यानी कि जो डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी है, इस थीम के साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? आई होप आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ फ्रंटलाइन फाइटर यूनिट इन द इंडियन एयरफोर्स? अब ये अवनी चतुर्वेदी हैं, मिंटी अग्रवाल हैं, शालिजा धामी हैं, या फिर ये भावना कंठ हैं? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि शालिजा धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे? अब ये अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या फिर ये हिमाचल प्रदेश है, या फिर ये सिक्किम है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस शहर में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया? अब ये मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, या फिर जयपुर? किस शहर में इसका आयोजन किया गया? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 6 मार्च 2023 को महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार किसने संभाला? अब ये राजीव कुमार हैं, दिनेश प्रताप सिंह हैं, SS दुबे हैं, या फिर ये विकास प्रताप सिंह हैं? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि SS दुबे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? अब ये 99 नंबर पे रहा इंडिया, 102 पे, 105, या फिर 108? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 108 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास
कटलेस एक्सप्रेस 2023, IMX-CE 23, ये जो है किस जहाज़ ने इसमें भाग लिया। अब ये INS तबर है, तरकाश है, या फिर ये आपका त्रिकंड है, या फिर ये सतपुड़ा है। तो कौन से वाले जहाज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि INS त्रिकंड। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाल ही में 5वां जन औषधि दिवस ये किस दिन मनाया गया। अब ये आपका 1 मार्च को मनाया गया, 7 मार्च को, 3 मार्च को, या फिर 9 मार्च को। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 7 मार्च को मनाया गया 5वां जन औषधि दिवस। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाल ही में मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाले कानून को पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। Which has recently become the first European country to pass a law providing for menstrual leave। अब ये स्पेन है, ये पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, या फिर ये बेल्जियम है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि स्पेन। स्पेन में ये जो मासिक धर्म की छुट्टी है इसको मतलब कर दिया गया है लीगलाइज, मतलब ली जा सकती है छुट्टी। इसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ पर है कि हाल ही में सतीश कौशिक का निधन हो गया, वह एक डैश थे। अब ये अभिनेता थे, या फिर ये पत्रकार थे, या फिर पर्यावरणविद, या फिर राजनेता। आई होप कि आप सबको पता होगा बहुत अच्छे से कि ये एक अभिनेता थे। इसके बाद आज के इस आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कोनराड के संगमा को 7 मार्च 2023 को मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलाई। Who administered the oath of the office to Conrad K. Sangma at the Chief Ministers of Meghalaya on 7th March 2023। अब ये फागू चौहान है, द्रौपदी मुर्मू है, लालजी टंडन है, या फिर रेणु देवी। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? फागू चौहान। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खूब पढ़ते रहिए। 14 मई ये बहुत पास में है, अब 30 दिन भी नहीं बचे हैं, तो हर एक दिन को पूरी तरीके से यूज़ करिए। इस चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो को थॉरोली देखिए, आराम से याद करते हुए देखिए, ठीक है। सो फिर मिलते हैं, अपनी मेहनत जारी रखिए। बाय बाय।